वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी जो 67 का प्रीलिम्स अभी होने वाला है उसके लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो प्रीलिम्स था अपना उसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया था। 66 मैंने दिया था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 66 बीपीएससी था, तो मैंने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने मेंस का एडमिट कार्ड भी लगाया है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लास्ट के 1 मंथ में, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ही कम टाइम है। बहुत सारे अगर दोस्तों की तैयारी ऐसी लग रही है कि अच्छी नहीं है तो वो लोग भी ये वीडियो को देखें। मतलब कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जिससे आपके तैयारी को बूस्टअप मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेजरिंग सब्जेक्ट क्या होता है। हमें यहाँ पे बहुत ही झोलझाल नहीं पढ़ना है। झोलझाल का मतलब बहुत ही लेंदी नहीं पढ़ना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्टार्टिंग से भी आप स्मार्ट वर्क 1 मंथ में जो आप समय बचा है उसमें स्मार्टली पढ़ के निकलना है हमें। तो सबसे पहले हम मेजरिंग सब्जेक्ट को देखेंगे। इसमें सबसे मेजरिंग सब्जेक्ट हमारा करंट अफेयर्स हो जाता है। फिर आता है साइंस वाला पार्ट। साइंस के बाद हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री के बाद बिहार स्पेशल भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये हमारा सबसे बेस है, मतलब कि इसको करना सबसे ज़रूरी है। अब हम इसमें आएंगे करंट में, कि करंट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो दोस्तों देखिए, करंट में भी अगर आप बैंकिंग के प्रश्नों को उठाते हो और बीपीएससी के प्रश्नों को उठाते हो तो दोनों में आपको बहुत ही डिफरेंस मिलेगा देखने को। जैसे कि आप देख लो कि यहाँ पे हो गया, जैसे बैंकिंग में मृत्यु वगैरह से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जबकि बीपीएससी ऐसा नहीं पूछता है। योजना भी नहीं पूछता है। जैसे कि योजना अगर किसी अन्य राज्य की योजना है तो उसको बीपीएससी नहीं पूछता है। हालांकि अगर बिहार से रिलेटेड वह योजना है या केंद्र का है तो वो ज़रूर पूछता है, तो पूछेगा बीपीएससी इसके बारे में। इसके अलावा इंडेक्स से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ पे। साथ ही में अगर और बात करें तो गेम से प्रश्न पूछे जाते हैं। बुक से एक प्रश्न यहाँ फिक्स होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर किसी भी मंत्री के द्वारा किया जाता है। जैसे कि एक बार प्रश्न पूछा गया था कि इस डेट को निर्मला सीतारमन ने कहाँ की यात्रा की थी। शायद 64 बीपीएससी मैं अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो इसमें पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि हाँ, मतलब कि प्रधानमंत्री हो गए या फिर कोई भी वित्त मंत्री या विदेश मंत्री, इन्होंने इस समय में यहाँ इस देश की यात्रा की या फिर वहाँ पे गए तो किस चीज़ों की बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत भी करते हैं, स्थापना भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो 1 मंथ की हमारी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने करंट को इस तरह से पढ़ा था कि इसमें 35 में से मेरे 34 मार्क्स आए थे। यानी कि मैंने करंट को पूरी तरह से मतलब निचोड़ के पढ़ लिया था, बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। मैं इसे स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रही थी और मैंने अपना खुद का पर्सनल नोट्स बनाया था जिसको मैं वीकली रिवाइज़ करती थी। मतलब कि एक वीक पढ़ा मैंने, फिर उसको एक दिन रखती थी जिसमें कि मैं नया नहीं पढ़ती थी, उसको रिवाइज़ करती थी। और साथ ही में टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स मिल जाते हैं जहाँ पे क्विज़ वगैरह चलते रहता है, तो मैं क्विज़ को भी लगाती थी, तो इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला था। अब रही बात लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी की, तो लास्ट मंथ में आप कोई भी एक मैगज़ीन, जैसे कि मैंने फॉलो किया था एडुटेरिया को लास्ट में, तो आप लोग एडुटेरिया को देख सकते हो और साथ ही में स्पीडी को भी आप देख सकते हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मेरा तो नोट्स ही इनफ था, मुझे ज़रूरत नहीं थी किसी भी मैगज़ीन की। लेकिन फिर भी एक सेफ़ एरिया के मतलब सेफ जोन के लिए मैंने इसको देख लिया था। अगर आपके पास अपना नोट्स नहीं है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो।
चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे साइंस को पार्ट को। दोस्तों साइंस के पार्ट में मैंने स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं किया था, क्योंकि साइंस मेरा बैकग्राउंड था, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने इसमें सिर्फ जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे ना, जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे उसको मैंने देखा था, यानी कि स्टार्टिंग से लेके 65th बीपीएससी तक के सारे प्रश्नों को मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें ये ऑप्शंस है, इसका ये ऑप्शन राइट हो गया तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी उसके ऑप्शंस दिए ना, ऑप्शन नंबर A B C D, जो भी ऑप्शन दिए ना, उन सभी ऑप्शंस के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लो, और जो राइट आंसर है उसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लो। तो ये स्ट्रैटेजी होती है क्वेश्चन बैंक पढ़ने की। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ABCD ऐसे करके ऑब्जेक्टिव को याद करते चले जा रहे हो, तो ये मतलब नहीं होता है। जो भी आपका जो डिटेल्स दिया रहता है ना उसके बारे में, या फिर कहीं से आप बुक वगैरह से उसके डिटेल्स निकालो और उसको पढ़ो, तो ये स्ट्रैटेजी होती है। अभी अगर लास्ट मंथ की बात करें तो आप यहाँ पे घटना चक्र को फॉलो करेंगे। इसके अलावा लूसेंट को भी देख सकते हो, लूसेंट में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हो। दोस्तों घटना चक्र में बहुत ही अलग अलग PCS के एग्ज़ाम पूछे रहते हैं, IAS लेवल के भी प्रश्नों को इसमें पूछा रहता है। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे प्रश्न दूसरे एग्ज़ाम वाले रिपीटेड रहते हैं, तो घटना चक्र को पढ़ने से ये बहुत ज़्यादा कवर अप हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिससे प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब इस साइंस का मतलब ये नहीं है कि साइंस को हम A to Z पढ़े जा रहे हैं, A to Z भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें नहीं पढ़ा था सारा। मैंने जब क्वेश्चन बैंक को देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिले मुझे जिसको मैंने अलग कर दिया, मैंने छाट दिया, उन सभी से मैंने एकदम नहीं पढ़ा। जो भी रेलेवेंट प्रश्न थे, जैसे अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूं तो यूनिट से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हो गया आपका एनर्जी, हो गया लाइट, हो गया, ये सभी चीज़ों से प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। तो मैंने इन सभी टॉपिक्स को ही बार बार पढ़ा था, बहुत रिवीजन किया था। और मैंने रिवीजन किया था ये दिशा पब्लिकेशन का मेरा जो एक बुक था, इसको इसी से मैंने साइंस को कवर किया था, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट बात आती है हिस्ट्री की। तो दोस्तों हिस्ट्री में मैंने सबसे पहली बात की मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे ना तो एंशिएंट पढ़ा था और ना ही मेडिवल पढ़ा था, डायरेक्ट मैं मॉडर्न पे गई थी। आपने प्रश्न अगर क्वेश्चन बैंक को देखा होगा तो उसमें आपको मिला होगा कि मॉडर्न से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक उठा लो भाई, आप क्वेश्चन बैंक उठाओ और सारे प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री को पढ़ जाओ। उसके डिटेल्स जो भी बॉक्स में ऐसे दिए रहते हैं ना उसको भी पढ़ो, उसके जो ऑप्शंस हैं ना उसके बारे में भी आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो क्वेश्चन बैंक पढ़ने के ये तरीके होते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही पढ़ के जाओगे ना आपका तो बहुत सारा कवर हो जाएगा आपका। और सेफ जोन के लिए घटना चक्र, जो हिस्ट्री का घटना चक्र वाला बुक आता है उसको आप फॉलो करो। इसके अलावा लूसेंट की ये वाली जो बुक आती है ना, सबके पास होगी, मुझे दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें का जो भी मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, उस मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, आप लोग ये सब भी कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम से उसे छोड़ दो, आपको करना होगा, कर लेना। मैंने भी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखे थे, और घटना चक्र में भी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के सिर्फ क्वेश्चंस को लगाए थे, बुक वगैरह मैंने नहीं पढ़ा था इससे रिलेटेड, तो आप देख सकते हो इसको। लूसेंट को मैंने इस तरीके से रट लिया था ना कि इसके लाइन बाय लाइन मेरे को याद हो गए थे। अगर आपको वीडियो चाहिए इसके बारे में कि किस तरह से लूसेंट को अच्छे से याद किया जाए तो आप कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। अब बात आती है यहाँ पे हिस्ट्री, तो आपको समझ में आ ही गया कि किस तरीके से हमें करना है। अभी अगर आपका पर्सनल नोट्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसे रिवीजन करते रहें और साथ में घटना चक्र को लगाते रहें। और अगर आपका नोट्स नहीं है तो वही आप देख सकते हो लूसेंट वाले पार्ट को। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ किया था, जो एडुटेरिया वाले सर है ना, मतलब प्रवीण सर के वीडियोस को भी मैंने फॉलो किया था, तो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। अब आ जाता है फोर्थ
इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिहार स्पेशल। अब आप बिहार स्पेशल में क्या पढ़ते हो? अगर क्वेश्चन बैंक उठाते हो तो बिहार स्पेशल में आपको क्या देखने को मिलता है? यही देखने को मिलता है कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी हो गया। इन्हीं दोनों से तो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। बाकी क्या क्या और जो भी पॉलिटी डिफरेंट हो जाता है क्या? क्या बिहार का संविधान अलग होता है क्या इंडिया के संविधान से? तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट मैंने पढ़ लिया था। किस बुक से? आप सभी को पता है, मोस्ट फेमस बुक इम्तियाज़ अहमद सर की बुक जो बिहार एक परिचय है। दोस्तों मैंने इसको 4 टाइम्स पढ़ा था। अभी तो 4 टाइम्स पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन 1 मंथ भी बहुत होता है। आप इसके मॉडर्न वाला जो पार्ट है ना उसको, और जो इसका ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको आप अच्छे से एक बारी पढ़ सकते हो। तो आप लोग इतना समय है कि इतना कर सकते हो। इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको आप अच्छे से लगा जाओ। मतलब इसको स्किप नहीं करना है कि इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको पूरे तरह से करना पड़ेगा और 1 मंथ बहुत होता है। इस पूरे बुक को आप अच्छे से पढ़ जाओगे। तो इतना कर लो, यहाँ पे तो हो ही जाएगा। और अगर बात करें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में क्या पूछे जाते हैं? मतलब कि बिहार स्पेशल से ज्योग्राफी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें रिवर से आ जाता है या माउंटेन्स, जो भी कि इस एरियाज़ जो मान लीजिए खड़गपुर वाला पहाड़ी वाला एरिया है उसमें कौन तरह के पत्थर पाए जाते हैं, कौन तरह के पहाड़ पाए जाते हैं, या फिर छोटा नागपुर पहाड़ से रिलेटेड, तो वहाँ पे पूछा जाता है माउंटेन से रिलेटेड। इसके अलावा हो गया तो मिट्टी पूछ लिया जाता है, यानी सॉइल पूछा जाता है। यहाँ पे उद्योग कौन कौन से लगाए जाते हैं, उद्योगों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आप उसे भी देख लेंगे। और इसके अलावा सेंसस देख लेंगे। सेंसस जो बिहार और इंडिया दोनों का सेंसस आप अच्छे से देख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लास्ट टाइम में आप कवर करते हो ना, तो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो जाती है आपको। और क्वेश्चन बैंक तो डेली पढ़ना है आपको, हर रोज़ एक नए साल का क्वेश्चन बैंक पढ़ना ही है। नए साल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को पढ़ना ही है, मतलब जो पहले वाले प्रश्न होते हैं उनको पढ़ना है। इससे क्या होगा ना, आप एनालाइज करना सीखोगे कि किस तरह के करंट पूछे जा रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह का करंट नहीं पढ़ोगे। जैसे उसमें प्रश्न बीपीएससी जैसा करंट पूछता है ना, वही आप पढ़ पाओगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चन बैंक डेली पढ़ें। और सभी 10 साल नहीं कहूँगी मैं, स्टार्टिंग से लेके 67th जो अभी हुआ है ना, अभी तक के सारे प्रश्नों को आप एकदम याद कर जाओ। देखना बहुत सारे आपके प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ पे बात आती है पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। तो सबसे एक बात बता दूँ मैं आपको कि मैंने इन सभी सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने इसे पढ़ा था। लक्ष्मीकांत तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। इसके लिए मैंने पॉलिटी के लिए मैंने कुछ वीडियोस को देखा था, बहुत सारी वीडियोस हैं जिसको आप देख सकते हो, और घटना चक्र को भी लगाया था। रही बात ज्योग्राफी की, यहाँ पे मैंने सिर्फ बिहार की ज्योग्राफी को पढ़ा था और साथ ही में इंडियन ज्योग्राफी से भी कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया था। जैसे कि जनजाति भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, या फिर खनिज कि यह खनिज जो भी है, जैसे कि एक बारी पूछा गया था कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है। तो मतलब कि कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनको मैंने कैच किया था, और 1-2 प्रश्न तो बन ही गए थे, तो मेरे इधर से भी मार्क्स आ गए थे अच्छे खासे। अब सारा ज्योग्राफी मैंने नहीं पढ़ा था, इंटरनेशनल जो भी होता है ना उसको तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बस मैप को देखा था, क्योंकि मैप से रिलेटेड प्रश्न ही पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। आप एक बार एनालाइज करना, ज़रूर आप पाओगे कि मैप से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने सिर्फ मैप देखा था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और नेशनल में जैसा कि मैंने बताया सेंसस। उसके अलावा आप देख लो जनजाति वगैरह, जिससे कि हमेशा 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा खनिज, मिनरल्स,
और अदर चीज़ों में अगर बात करें तो रिवर्स वगैरह आप पढ़ लो, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इंटरनेशनल के लिए मैप सबसे ज़रूरी है, नेशनल और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप मैप को अच्छे से कर लो। अब हम देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा था दोस्तों, मतलब बहुत कुछ का मतलब है कि बहुत मोटी मोटी किताबों को नहीं पढ़ा था। सबसे पहले मैंने इससे बजट को देखा था, बजट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बजट को अच्छे से पढ़ लिया था। बिहार और इंडिया दोनों का बजट अच्छे से करा था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना जो करंट बेसिस पे होते हैं, तो आपके यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे अगर आपने स्टार्टिंग से अच्छे से द हिंदू हो गया, जनसत्ता हो गया, इन सभी न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया है, या प्रतियोगिता दर्पण, इन सभी को आपने अगर फॉलो किया है स्टार्टिंग से, तो आप इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न बना लोगे, ईजिली बना लोगे। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो थोड़े टाइम में। तो चलिए दोस्तों, एक बारी और हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम कर ले, मतलब कि एक बार मैं आप लोगों को और बता देती हूँ। सबसे पहले करंट आप अच्छे से पढ़ें, इसमें जो भी इंडेक्स हो गया, बुक्स हो गए, या फिर अवार्ड बहुत ही ज़रूरी है, अवार्ड किसको कौन सा अवार्ड मिला, इसके अलावा खेल से रिलेटेड हो गया, इंडेक्स वगैरह, योजना जो स्टेट लेवल और स्टेट लेवल और सेंटर लेवल, इन दोनों का पढ़ लेंगे योजना को, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार डेट्स बहुत पूछे गए थे कि ये योजना कब शुरू किया गया, तो देखना तो बहुत ज़रूरी हो गया। तो इन सभी में चीज़ों में सीए को कर ले, आपका पक्का है बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब दूसरे में साइंस को देख लेंगे। साइंस में आप स्टार्टिंग से लेके 65 बीपीएससी तक का क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्नों को रट जाएं, उसके डिटेल्स ज़रूर पढ़ें। जो बॉक्स में डिटेल्स दिए होते हैं ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बैंक पढ़ने का तरीका यही होता है कि डिटेल्स को पढ़ें। इसके अलावा हिस्ट्री की, तो मैंने तो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पे ही बहुत फोकस किया था, हालांकि एंशिएंट और ये मेडिवल का भी कुछ कुछ वीडियोस देख रखे थे, तो जो भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते थे मैं उन्हीं को पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से लेके इन तक का मेडिवल पढ़े जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह ऐसे पढ़ नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म में ही इसको वो किया था। तो देख लेंगे आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है बिहार स्पेशल, इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री और इसके अलावा जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको देखेंगे। सेंसस को अच्छे से देख लेंगे आप, और रिवर को देख लेंगे, सॉइल को देख लेंगे, जो भी चट्टान वगैरह होते हैं उसको देख लेंगे बिहार स्पेशल में। मॉडर्न हिस्ट्री में आज़ादी की लड़ाई से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी जनजातियों के द्वारा आंदोलन किए गए थे ना, उसको बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग उसे देख लेंगे। दोस्तों, आप इस स्ट्रैटेजी को देखें, मतलब इस तरह से आप प्रश्नों को मतलब पढ़ाई करके जाए, आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में मैथ्स के बारे में बात नहीं की, तो दोस्तों मैथ्स मेरा वीक था, मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मैंने इसको नहीं पढ़ा था, एग्ज़ाम में मैंने सबसे लास्ट में इसका तुक्का लगाया था, जिसमें से मेरे 5 सही हो गए थे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लास्टली जब मैं एग्ज़ाम दे के निकली तो मुझे लग रहा था मेरा एग्ज़ाम बहुत ही बेकार गया है। पापा भी मेरे को लेने आए एग्ज़ाम सेंटर पे, मैंने उनसे भी बोला कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। पर जब मैं घर आई और मैंने अपने प्रश्नों को देखा, मतलब जो भी आंसर की तुरंत तो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह जो आंसर की देते हैं, मैंने उनसे जब मिलाया तो अच्छे खासे मार्क्स मेरे आ जा रहे थे। लास्टली मेरे को 105 नंबर ऐसे आ रहा था, और जब रिज़ल्ट आया तो मेरे 102 नंबर आए थे। क्योंकि आप जब मिलाते हो ना प्रश्न को, तो पहले ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, या कम मार्क्स किसी के आ रहे थे तो ज़्यादा आ जाते हैं, कम आए हो और ज़्यादा आए होते तो कम आए थे, तो मेरे 102 मार्क्स आ गए थे इस तरह से। तो दोस्तों, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो भी मैंने बताया आपको, आप उसे अच्छे से फॉलो करें, आपके भी ज़रूर अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है ना, उसको आप लोगों के लिए डिस्कस किया जा रहा है, आप देखें ज़रूर उसे, बहुत ही हेल्प मिलेगा। हिस्ट्री के मैंने सारे प्रश्नों को कर दिया है, ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दिया गया है एक वीडियो, आप इसे देख सकते हैं।
और इसके अलावा करंट डिस्कस किया जाता है। फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, तो अभी नहीं कर रही हूँ मैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो बीएसएससी एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे उसके भी सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है, यानी कि इसके भी मॉडल प्रैक्टिस सेट को लगवाया जा रहा है। तो दोस्तों आप ज़रूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। आप इस तरह से फॉलो करें, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।